नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद शबरून में। तो आज का हमारा टॉपिक संविधान है। इससे संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में जरूर आएंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। तो चलिए बिना समय गमाए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा है, इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और जनता का सदन भी कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 79, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 80। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। संसद लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आपका तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। आपके ऑप्शन है ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, डी संघीय राज्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि राज्य की सीमाओं का वर्णन और राज्य की चीजों का वर्णन। इंडिया अर्थात भारत क्या है। भारत एक राज्यों का संघ। आपका चौथा सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। आपके ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिकता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। पहली बात तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आपका पांचवा सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका छठा सवाल है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी एम एन राय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एम एन राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन 61 नंबर के अंतर्गत एम एन राय के द्वारा किया गया था। आपका सातवां सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। राज्यों के बीच संघ की बात की जाए तो हम कहते हैं कि संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है। कनाडा के संविधान से। आपका आठवां सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है।
आपके ऑप्शन है ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 24। आपका 9वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 331, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आपका सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। आपका 10वां सवाल है, संसद का लोकप्रिय सदन है। आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा, संसद का उच्च सदन राज्यसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा। आपका 11वां सवाल है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एच.सी. मुखर्जी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका 12वां सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने 80 लोकसभा सीटों की संख्या के साथ संसद में भेजता है। आपका 13वां सवाल है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। आपके ऑप्शन है ए 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य आए हैं स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर मौलिक अधिकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए मिनी संविधान के अंतर्गत जो 1976 में हुआ था, जिसको कहा गया 42वां संविधान संशोधन। आपका 14वां सवाल है, भारत एक है। आपके ऑप्शन है ए राज्यों का संघ, बी संघ राज्य, सी प्रांतों का संघ, डी एक राज्य इकाई। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। आपका 15वां सवाल है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी विधानसभा, सी सीनेट, डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यसभा। अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा, जिसे विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। आपका 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी विधान परिषद का सभापति, डी विधानसभा का अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति। एक ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह है भारत का उपराष्ट्रपति।
क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति होगा। आपका 17वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। मौलिक अधिकार को अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। आपका 18वां सवाल है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व वही करता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आपका 19वां सवाल है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका के संविधान से, बी रूस के संविधान से, सी ब्रिटिश के संविधान, डी स्विस के संविधान से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ए ब्रिटिश के संविधान से। भारत में सरकार संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। आपका 20वां सवाल है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 22, डी भाग 21। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भाग 21। आपका 21वां सवाल है, संसद का लोकप्रिय सदन है। आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।